प्राचीन भारत में भगवान बुद्ध के समय में अनेक ऐसी कहानियां और उपदेश हैं जो आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी, जिनमें से एक है बुरे विचारों से मुक्ति। यह कहानी भगवान बुद्ध के एक उपदेश पर आधारित है, जिसमें उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि कैसे बुरे विचारों को नियंत्रित करके एक शांत और सुखमय जीवन जिया जा सकता है। पहला भाग, बुद्ध का आगमन। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में बुद्ध के नाम से जाना गया, कपिलवस्तु के शाक्य वंश के राजकुमार थे। वे जीवन की सच्चाई और मानव पीड़ा का समाधान खोजने के लिए घर छोड़कर तपस्या और ध्यान में लीन हो गए। वर्षों की कठोर तपस्या और ध्यान के बाद उन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपने उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का निश्चय किया। उनके उपदेशों में अहिंसा, सत्य और ध्यान का महत्व विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि बुरे विचारों से मुक्ति पाने के लिए ध्यान और संयम की आवश्यकता होती है। दूसरा भाग, आनंद की शिक्षा। बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक, आनंद, हमेशा उनके साथ रहते थे और उनके उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुनते थे। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, हमें बुरे विचारों से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए? ये विचार हमारे मन को अशांत कर देते हैं और हमें दुखी करते हैं। बुद्ध ने आनंद को एक कहानी सुनाई, जिससे उसे समझ में आए कि बुरे विचारों से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। उन्होंने कहा, आनंद, एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम सुधीर था। सुधीर को हमेशा बुरे विचार आते थे और वे उसे परेशान करते रहते थे। वह इन विचारों से मुक्ति पाने के लिए बहुत परेशान रहता था। तीसरा भाग, सुधीर की पीड़ा। सुधीर एक साधारण किसान था, लेकिन उसके मन में हमेशा बुरे विचार आते रहते थे। उसे अपने पड़ोसियों से ईर्ष्या होती थी और वह हमेशा नकारात्मक सोचता था। वह जानता था कि ये विचार उसे दुखी कर रहे हैं, लेकिन वह उनसे छुटकारा पाने में असमर्थ था। सुधीर ने कई साधुओं और ऋषियों से परामर्श लिया, लेकिन कोई भी उसे सही समाधान नहीं बता पाया। एक दिन सुधीर ने सुना कि बुद्ध उसके गांव के पास प्रवचन देने आ रहे हैं। उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध के पास जाएगा और अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। वह उत्साहित होकर बुद्ध के दर्शन के लिए निकला और उनकी शरण में पहुंचा। चौथा भाग, बुद्ध का उपदेश। सुधीर ने बुद्ध के पास पहुंचकर अपनी समस्या बताई। गुरुदेव, मेरे मन में हमेशा बुरे विचार आते रहते हैं और मैं उनसे बहुत परेशान हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं इन विचारों से कैसे मुक्ति पा सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए सुधीर से कहा, प्रिय सुधीर, बुरे विचारों से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, ध्यान और संयम। जब भी तुम्हारे मन में बुरे विचार आएं, उन्हें पहचानो और उन्हें अपने मन से बाहर निकालने का प्रयास करो। ध्यान के माध्यम से तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो और बुरे विचारों से मुक्ति पा सकते हो। पांचवा भाग, ध्यान की महत्ता। बुद्ध ने सुधीर को ध्यान के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन को शांति और स्थिरता में रखते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और बुरे विचारों को अपने मन से बाहर निकाल सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध और शांत बना सकते हैं। सुधीर ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और निश्चय किया कि वह ध्यान का अभ्यास करेगा। उसने बुद्ध से ध्यान की विधि सीखी और नियमित रूप से इसका अभ्यास करने लगा। छठा भाग, संयम का अभ्यास। बुद्ध ने सुधीर को संयम का महत्व भी समझाया। उन्होंने कहा, संयम एक ऐसा गुण है जिसमें हम अपने इच्छाओं और वासनाओं को नियंत्रित करते हैं। जब हम संयमित रहते हैं तो हमारे मन में बुरे विचार नहीं आते। संयम के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध
और शांत बना सकते हैं। सुधीर ने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया और संयमित जीवन जीने लगा। उसने अपनी इच्छाओं और वासनाओं को नियंत्रित किया और बुरे विचारों से मुक्ति पाने का प्रयास किया। 7वां भाग। सुधीर का परिवर्तन। समय बीतता गया और सुधीर के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। उसने ध्यान और संयम का नियमित अभ्यास किया और उसके मन से बुरे विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगे। वह पहले से अधिक शांत और सुखी महसूस करने लगा। सुधीर के इस परिवर्तन को देखकर गांव वाले भी प्रभावित हुए। उन्होंने सुधीर से उसकी सफलता का रहस्य पूछा और उसने उन्हें बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया। गांव के लोग भी बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने लगे और उनका जीवन भी सुधीर की तरह शांत और सुखी हो गया। 8वां भाग। बुद्ध का अंतिम उपदेश। सुधीर के परिवर्तन और गांव वालों के जीवन में सुधार को देखकर बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, प्रिय सुधीर और गांव वासियों, बुरे विचारों से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा उपाय है ध्यान और संयम। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और संयमित जीवन जीते हैं तो हमारे मन में बुरे विचार नहीं आते। यह हमारी आत्मा को शुद्ध और शांत बनाता है। बुद्ध के इस उपदेश ने गांव वालों के जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने ध्यान और संयम को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया और उनके जीवन में शांति और सुख का संचार हुआ। 9वां भाग। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार। सुधीर और गांव वासियों ने बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने का निश्चय किया। उन्होंने अन्य गांवों में जाकर बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में लोगों को बताया और उन्हें भी ध्यान और संयम का महत्व समझाया। धीरे धीरे बुद्ध की शिक्षाएं पूरे क्षेत्र में फैलने लगीं और लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया। 10वां भाग। समापन। भगवान बुद्ध की शिक्षा ने सुधीर और गांव वालों के जीवन में एक नई रोशनी लाई। ध्यान और संयम के माध्यम से उन्होंने बुरे विचारों से मुक्ति पाई और उनका जीवन शांत और सुखमय हो गया। बुद्ध की इस शिक्षा ने सिद्ध किया कि बुरे विचारों से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा उपाय है ध्यान और संयम। यह कहानी केवल एक उदाहरण है कि कैसे भगवान बुद्ध की शिक्षाओं ने लोगों के जीवन को सकारात्मक दिशा में बदला। आज भी उनकी शिक्षाएं हमारे लिए प्रेरणादायक हैं और हमें एक शांत और सुखमय जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि ध्यान और संयम के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध और शांत बना सकते हैं और बुरे विचारों से मुक्ति पा सकते हैं। संक्षेप। भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में बुरे विचारों से मुक्ति पाने के लिए ध्यान और संयम का अभ्यास करना आवश्यक है। यह कहानी केवल एक उदाहरण है, लेकिन यह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हम अपने मन को नियंत्रित करके एक शांत और सुखमय जीवन जी सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ध्यान और संयम के माध्यम से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। बुद्ध की यह शिक्षा हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाती है।